मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आप सब ये भी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद करवाने में और ऊंचाइयों तक ले जाने में लाखों लोगों का योगदान रहा है। कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। मैं आज आपको अपने ही देश की एक ऐसी महिला के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हार नाम का शब्द होता क्या है। उनकी डायरी में यह था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रहने वाली अरुणिमा सिन्हा की, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। एक बार जब वो पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी, तब रास्ते में उनके डिब्बे में कुछ बदमाश घुस गए और उनका सारा सामान लूट लिया। जब वो बदमाश अरुणिमा से उनके गले की चेन छीनने के चक्कर में छीना झपटी कर रहे थे, तो अरुणिमा को बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस टाइम अरुणिमा बिल्कुल बेहोश हो गई और उनका बायां पैर कट गया। लगभग 7 घंटे तक बेहोशी की हालत में रहने के बाद जब सुबह उनको होश आया, तब जा करके गांव के लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका बायां पैर पूरी तरह से काट दिया। लेकिन अरुणिमा ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही समय बाद, देखते ही देखते, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। जब अरुणिमा ने कुछ लोगों को इस बारे में बताया कि माउंट एवरेस्ट पर मैं चढ़ना चाहती हूं, तो लोगों ने समझा कि शायद इनका दिमाग खराब हो गया, इनको सदमा लगा है। लेकिन वो इस बात को लेकर के बहुत सीरियस थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी। उन्होंने तुरंत जमशेदपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और वो बछेंद्री पॉल से मिलने के लिए निकल चुकी। बछेंद्री पॉल वो महिला थी जो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी थी। उन्होंने बछेंद्री पॉल से ट्रेनिंग लेना चालू की और 31 मार्च 2013 को उनका मिशन एवरेस्ट शुरू हुआ और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना शुरू की। एग्जैक्टली 52 दिनों के बाद 21 मई सन 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके उन्होंने भारत का तिरंगा फहरा दिया और देश की नहीं, पूरी दुनिया की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई। पूरे न्यूज़पेपर में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका नाम छाया रहा और वो लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाएगी, वही लोग उनसे मिलने के लिए आतुर होने लग गए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे केवल एक ही बात यह कहना चाहता हूं कि यदि हम ठान लें तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का शब्द खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत।